सेनेटर शिबली फरार वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हमारे साथ मौजूद। शिबली फरार साहब बहुत शुक्रिया। आपसे एक और इशू पर भी हमने बात करनी थी, अब ये क्योंकि आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हमने बहुत कोशिश की कि वज़ीर खुराक हमारे साथ मौजूद हों, मगर वो नहीं आए। तो आप ही बता दें, वो कह रहे हैं कि जी हम अगर अपना स्टॉक लेके आएंगे, पंजाब लेके आया क्या फ़ायदा पड़ गया, प्रॉफिटियर्स फिर भी फ़ायदा उठा रहे हैं, गंदम फिर भी गायब हो गई, वफाक को नहीं पता कहाँ है, फिर स्मगल हो जाएगी। तो वफाकी हुकूमत की नाकामी है और जिम्मेदारी हम पर डाल रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक मुल्क है जिसका नाम पाकिस्तान है और इसके 4 ये फेडरेटिंग यूनिट्स हैं। अब अगर इस तरह हर एक अपनी मनमानी करने लगे और वो किसी दूसरे सूबे को, या जो देखें जो सप्लाई एंड डिमांड होती है उसमें जब डिस्टॉर्शंस होती हैं तो कीमत बढ़ती है, और वो दो वजह से, या उसकी होर्डिंग हो रही होती है और या सप्लाई की कमी हो रही होती है जनरली। अब इस केस में हमने जो हमारे अहदाफ थे वो 24.5 मिलियन टन की जो पैदावार हुई, जबकि हमारी जो कंजम्पशन है वो कोई 27-27.5 मिलियन टन के करीब है। अब ये जो 1.5 मिलियन टन का जो शॉर्टफॉल है, इसको रेगुलेट करने के लिए जो हर सूबा, जो कि सिंध है फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको कहूँ कि जी उधर स्मगलिंग होनी चाहिए, पंजाब में तो कीमत कम है, सिंध में हाई है, तो ये ऊपर की कीमत के लिए नीचे कैसे जाएगी ये स्मगलिंग, जब वहां पे कीमत 1100 के करीब है और 1200 के करीब, 1215 1220 के करीब है। तो जिधर पंजाब में जहाँ पे कि 1200 रुपए है, तो ये उस तरह स्मगलिंग का तो चांस ही नहीं बनता। वैसे मगर पेशावर में महंगी है ज़्यादा सखर और दूसरे सिंध के शहरों के मुकाबले में। साथ ही पंजाब में 860 रुपए की जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कह रहा है, हमने आवाम से पूछा, दुकानदारों से सर्वे कराएं, कोई लेने को तैयार नहीं है। जितनी बुरी वो क्वालिटी है, वो महंगा आटा ही दे रहे हैं चक्की वाला। देखें, ये चीजें होती हैं, कल खुदा ना खास्ता अगर सिंध में कोई प्रॉब्लम होगा तो पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा ये जो है तो उसको करेंगे, बिकॉज मुल्क तो एक ही है। हमने अगर इसको 4 हिस्सों में तकसीम करना है फिर तो काम हो गया। इसलिए सिंध को हमने ये रिक्वेस्ट की थी, ये कोई नहीं था, हमने इसमें कोई नालायकी और इसकी बातें होती हैं वो तो खैर हमें पता चल गया है कि अभी जो बारिशें हुई हैं कि सिंध एक्सपोज हो गया है। लेकिन हम जनरली ये बात कर रहे थे कि प्राइसेस में एक उसको बैलेंस आउट करने के लिए। अब मैं आपको बताऊं, जिस तरह कई चीजें होती हैं, कुछ सूबों में वो सस्ती पड़ती हैं बिकॉज आप पोर्ट से ले आते हैं उधर शहर में, वेरेस जब वो डाउन कंट्री, अप कंट्री सॉरी, जब आती है पेशावर तक पहुंचती है तो वो तो चीजें महंगी हो जाती हैं। पेट्रोल हो गया, लेकिन आपने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है जिससे कि पेट्रोल अगर आप कराची में खरीदें तब भी उस कीमत का होगा, पेशावर में खरीदें तब भी वही होगा। तो इसका मकसद ये है कि हमने तो पूरे मेजर्स लिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में स्मगलिंग के चांसेस बहुत मिनिमम हो गए हैं बिकॉज वहां पे ऑलरेडी जो बॉर्डर्स हैं, तो सब बॉर्डर है। तो अगर इसमें मसला ये है कि खुद वजीर साहब ने कहा, मैं नहीं समझ में आ रहा कि गंदम हम रिलीज करते हैं, गंदम चली कहाँ जाती है। आप लोगों की तरफ से बारहा नजर आया है कि आप दरामद करने का फैसला, चाहे वो चीनी हो या फिर गंदम हो, टाइम पर नहीं करते। उसको बरामद करने का फैसला गलत टाइम पर किया था। चीनी का कीमतें आप लोगों से कंट्रोल नहीं हो रही हैं, माफियाज मुसलसल आप लोगों से फायदे उठा रहे हैं। पहले साल में उठाया, दूसरे साल में भी उठाए जा रहे हैं। वजीर आजम उन्हें बोलते रहते हैं कि हम एक्शन लेंगे, एक्शन हो नहीं पाता है। मुसलसल नजर आ रहा है कि आपका पॉलिसी फेलियर है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, आपकी बात में काफी हद तक वजन है। लेकिन मैं आपको शाहजेब ये जरूर बताऊं कि ये लोग बड़े पावरफुल लोग होते हैं। ये जिस तरह से ऑपरेट करते हैं तो ये तो इसको हमेशा ये नहीं है कि पहली दफा कि पाकिस्तान में शॉर्टेज हुई है या आटे का बुरान आया है, ये तो मुख्तलिफ हुकूमतों में, लेकिन हमारी हुकूमत में नहीं होना चाहिए। मैं इसे टोटली एग्री करता हूँ। और जो भी सिचुएशन बनी है इसमें हम सिर्फ सिंध की कॉन्टेक्स्ट में यही कह रहे हैं कि उन्होंने अगर बिल्कुल अपने आप को बंद कर दिया, बॉर्डर्स बंद कर दिए, तो उससे जो है तो चीजें और भी मतलब है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। और अभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम जो शॉर्टफॉल है उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके पहली जो शिपमेंट है वो मेरा ख्याल है कि 10 अगस्त को पहुंच रही है, और फिर एक हफ्ते के वक्फे के बाद ये बाकी भी जो शॉर्टफॉल है इंपोर्ट हो गई है, तो वो तो नॉर्मल हो जाएगी। अच्छा, हम उम्मीद करते हैं कि नॉर्मल ये सूरत हाल हो जाएगी।